अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है जो फाइज़र की वैक्सीन है उससे मुतल्लिक एक अच्छी खबर के सिलसिले में। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो फाइज़र अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल साइनोफार्म की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और 2 मार्च के बाद से पाकिस्तान में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो इस्तेमाल होगी। लेकिन अभी तक साइनोफार्म की वैक्सीन कम से कम जो 52,000 से ज़ायद जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लग चुकी हैं। लेकिन एक तो हमें कोवैक्स की जो फैसिलिटी है उसके ज़रिए फाइज़र की वैक्सीन मिलने के बहुत ज़्यादा पहले भी इम्कानात थे, लेकिन अभी आज है G7 का जो समिट है, यानी G7 वो ग्रुप 7 के ममालिक हैं जिसमें अमीर ममालिक शामिल हैं। तो आज उनकी एक कॉन्फ्रेंस है जिसके बाद ये फैसला होगा कि इन मुल्कों के पास जो एक्स्ट्रा वैक्सीन हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वैक्सीन की तादाद है वो है फाइज़र की वैक्सीन, तो उसके बारे में ये फैसला किया जाएगा कि वो कोवैक्स के ज़रिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उन तक पहुंचाई जाए। और इसके अलावा जो अमेरिका है उसने भी ये एक फैसला किया है कि वो कोवैक्स की फैसिलिटी को $4 अरब जो है वो देगा, क्योंकि पहले ही इस कोवैक्स की फैसिलिटी के पास $6 अरब हैं। और जो बहुत अहम खबर है वो ये खबर है इसी चीज़ से मुतल्लिक कि फाइज़र ये जो वैक्सीन हैं इस वक्त जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास कम से कम 4 अरब के करीब जो डोजेज़ हैं वो उनके पास हैं, जो उनकी ज़रूरत से 1 से 1.5 अरब ज़ायद हैं। तो यही अब फैसला किया जा रहा है यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि ये जो तमाम एक्स्ट्रा वैक्सीन हैं ये कोवैक्स के ज़रिए उन तमाम ममालिक तक पहुँचाई जाएँ जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये तो एक तमहीद है उस खबर के बारे में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि पहले बरतानिया ने फाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोज लगती हैं 21 दिन के वक्फे से, तो उन्होंने 12 जो हफ्ते हैं उसका यानी 3 महीने जो हैं वो डाले थे, 21 दिन के बजाय 3 महीने डाले थे कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का सिंगल शॉट लगा सकें। तो इस पे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कंसर्न थी कि क्योंकि जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं तो उनमें तो ऐसा नहीं था, बल्कि 21 दिन का या 3 हफ्तों का गैप था और उसके बाद सेकंड शॉट लगी थी। लेकिन अभी 1 से 2 दिन पहले कनाडा ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइज़र की वैक्सीन है उसके सेकंड और पहली डोज के दरमियान ज़्यादा गैप डाला जाए। और इसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि उनका ये ख्याल था या उनका ये ख्याल है कि फाइज़र की वैक्सीन जब पहली डोज लगती है तो उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंटीबॉडीज़ और प्रोटेक्शन के लिहाज से। और मैं इसलिए भी अब फाइज़र की बात ये करने लगा हूँ, या जो मैंने खबर बतानी है इन तमाम बातों के साथ, कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में चांसेस हैं कोवैक्स के ज़रिए और प्राइवेट जितने भी कंपनीज़ हैं अब वो पाकिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो प्राइवेट कंपनीज़ पाकिस्तान में वैक्सीन्स लाएंगी, बल्कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन और भाई जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका या मिडल ईस्ट हो, गल्फ स्टेट्स हो, तो वहाँ पर फाइज़र की वैक्सीन बहुत सारे मुल्कों में लग रही है। तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को लग चुकी है, तो ये पाकिस्तानियों से कंसर्निंग खबर है, उनसे मुतल्लिक खबर है हर लिहाज से। अब बाकायदा तौर पे इजराइल ने ये शेयर की अपनी एक स्टडी के उन्होंने 7,000 लोगों पे ये स्टडी की है, और ये स्टडी फिर शाया हुई है लैंसेट में, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ। और मेरी अक्सर वीडियो में जो 2-3 बड़े मेडिकल के जर्नल्स हैं जिनका जिक्र होता है उनमें लैंसेट है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, द नेचर है और द साइंस है। ये हैं वो जरीदे जो मेडिकल के मुअक्कर तरीन या बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक समझे जाते हैं। तो लैंसेट ने इस पूरी स्टडी को शाया किया है। ये है 7,000 लोगों पे स्टडी हुई है जिनको के सिंगल शॉट लगी थी। तो इनके अंदर जो फाइंडिंग आई है वो बहुत ज़बरदस्त फाइंडिंग आई है। बताया ये गया है क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी 90 लाख की आबादी में से कम से कम 50% आबादी यानी तकरीबन 45 लाख लोगों को पहली शॉट लग चुकी है, और जो सेकंड शॉट है वो तकरीबन 28 लाख से ज़ायद लोगों को या 30 लाख के करीब जो लोग हैं उनको सेकंड शॉट दे चुके हैं, वो यानी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बताया गया था पिछले दिनों इजराइल से कि सेकंड शॉट लगने के 1 हफ्ते के बाद जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है और इसका काम करना है वो 95% है। लेकिन अब जो लैंसेट ने बताया है कि जब सिंगल शॉट लगती है फाइज़र की वैक्सीन की, तो उसके बाद उसके 0 डेज से लेके
और 14 दिन तक तकरीबन 47% ये प्रोटेक्ट कर लेती है, प्रोटेक्शन दे देती है। लेकिन जब 15 दिन से लेकर 28 दिन के बाद पहली डोज की हम बात कर रहे हैं, तो पहली डोज के बाद उसके बाद जो ये प्रोटेक्शन देती है उन मरीजों को या उन लोगों को कि जिनमें अलामात आनी होती हैं, तो वो 85% है। यानी एक सिंगल शॉट 85% प्रोटेक्शन देगी बीमारी के खिलाफ। और जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं उनको ये 75% इफेक्टिव है उनके खिलाफ, कि जिनको अलामात तो नहीं होती लेकिन उनमें वायरस अगर चला जाए तो उसमें प्रोटेक्शन है इनकी 75%। यानी ये खबर बरतानिया की उस स्ट्रेटजी को जो उसने आजमाई और कामयाब हुआ, और कनाडा की वो स्ट्रेटजी जो वो अभी आजमा रहा है, तो उसको ये कंफर्म करती है कि कम से कम 28 दिन तक 85%, यानी पहले 2 हफ्ते में 47% प्रोटेक्शन हुई, जैसे जैसे 2 हफ्ते मजीद गुजरे तो उसके बाद ये प्रोटेक्शन हो गई 85%। 28 डेज के बाद वो इसलिए इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सके कि वहाँ पे 28 डेज के बाद सेकेंड शॉट दी गई, लेकिन हो सकता है कि बरतानिया से या फिर कनाडा से कि हमें आने वाले दिनों में इस बारे में कोई अच्छी अपडेट मिल जाए। तो वो तमाम पाकिस्तानी बहन और भाई जो कहीं किसी भी और मुल्क में मौजूद हैं, या अगर उनको पाकिस्तान में फ्यूचर में मौका मिलता है फाइजर की वैक्सीन लगवाने का, तो एक तो उनको ये इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर उनको सिंगल शॉट भी लग जाती है तो उनको बहुत हद तक ये हिफाजत देगी कोरोना के खिलाफ। और फाइजर और मॉडर्ना में तो एक खास बात है कि कल कला अगर कोई बड़ी स्ट्रेन भी आती है किसी भी मुल्क में, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में भी आती है, तो ये जो कंपनीज हैं इनकी वैक्सीन का जो बनाने का तरीका है वो ऐसा है कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके ये बहुत जल्द वैक्सीन को रोल आउट कर सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं, मुल्कों को दे सकते हैं। और इस बात का ये जो फाइनल मैं अभी बात बताने लगा हूं कि हमें ये फायदा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जो अगली विंटर आएगा, ये जो सर्दियां आएंगी, उसमें अगर कोई स्ट्रेन आ भी जाती है तो हमारे पास बहुत जल्द वैक्सीन आ जाएगी सारी दुनिया में। और अब आप लोगों ने देख लिया है कि वो मुल्क जिन्होंने वैक्सीन को लिया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जायद लिया, तो वो मुल्क भी अब ये फैसला कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन हैं बाकी उन मुल्कों को लगा दी जाएं जिनके पास ये नहीं पहुंची हुई। क्योंकि दुनिया के जितने भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास 56 करोड़ के करीब जो हैं ये डोजेज हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास ये 4 अरब से ज़ायद ये डोजेज हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश होगी इस तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ।